पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। तजारती और तरक्की से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती हममनसब, श्रीलंकन और बोस्निया के सदूर, जीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने दुबई में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स नुमाइश का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा यूएई मुकम्मल, वतन वापस रवाना। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। मसला यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत की मुआशी कामयाबियों का भी तस्करा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार। कहा, गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। शमसी तवानाई के फ़रोग के लिए टैक्सों में कमी कर दी गई। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आ गई। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की वफ्द को अदालती तकर्रियों, इस्लाहात और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज है। मेहमान वफ्द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। एलामिये के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन दरख्वास्त पर IMF वफ्द से मुलाकात हुई है। अदलिया इस तरह के मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। मुलाकात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ्द को सुवेनियर पेश किया। बानी PTI का खत मिला, जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामलात को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की साफियों से गुफ्तगू। कहा, जजिस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजिस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। उनकी और मेरी बात मिलती जुलती थी। तबादले अदलिया का हुस्न है, उसे सीनियरिटी से ना जोड़े। 26 अक्टूबर को हलफ लेने के बाद हाईकोर्ट के जजिस को अपने घर बुलाया। मैंने जजिस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम ना रोकें। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं जरूर करूंगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल। जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी ज़ेरे गौर होगा। एक जज साहिब ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा गया, एग्जेक्टिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहब, इनको पैगाम पहुंचाएं, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग सरदार आसादी की एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पर शदीद तनकीद। बोले, 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लियामान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के
CSS इम्तिहानात रोकने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा कि नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादातर लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। रियासत के सतून तो अब रहे नहीं, रियासत तो अब हवा में है। फिर भी मायूस नहीं, मुझ समेत 45 साल से ऊपर के अफराद बिल्कुल नाकारा हैं। CSS इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की आज फिर हंगामा आराई। शोर शराबे में अरकानी असम्बली की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कानून के बालादस्ते तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के दावों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क के हालात खराब, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने अपने साथ ऐवान को भी कमजोर कर दिया। इस ऐवान ने जितने दिन भी काम किया उस दौरान मुतनाज़ कानून साजी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेजते। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखे हैं मगर अमल नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तारीखी मैदान को नया रूप मिल गया। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहरा। पाकिस्तानी गुलकारों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नामवर गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अफशां फवाद, शफकत अमानत अली ने भी शायकीन का खूब लहू गरमाया। स्टेडियम में खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए जदीद मियार के ड्रेसिंग रूम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तामीर और 350 LED लाइट्स नस्ब की गई। नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर खेल सिंध और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ एक चैलेंज था जिसमें सुर्खरू हुए। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ लाहौर के स्टेडियम से भी बेहतर हुई है। स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन PCB का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाने का एहतमाम। 700 से ज्यादा मजदूरों के एजाज में तकरीब सजाई गई। मजदूरों को कल के मैच के टिकट भी दिए गए। मुल्क पर हमले की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। मुखालिफ पर चोर डाकू के वाजे कसने का कहने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब बोली, दूसरों के बच्चे को गालम गलोच, झूठे इल्ज़ाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक ढेले का काम नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। वहाँ के बच्चे हर रोज़ मुझे दरख्वास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। वज़ीर दाखिला सिंध का कराची में डंपर्स और टैंकर्स जलाए जाने का नोटिस। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। ज़िया लंजार का कहना है किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों के अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटियाँ तश्कील दी गई। शहर भर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाएंगे। पुलिस को शरपसंदों पर नजर रखने और कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। उधर कराची की मकामी अदालत ने औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 डंपर्स ड्राइवर की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 15-15 हज़ार रुपए के जमानती मुसलके जमा करवाने का हुक्म। आजकल जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। 9 मई को एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउस पर हमले हुए हैं? जस्टिस मोहसिन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा कि मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट सवालगी को चैलेंज क्यों न किया।
क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान और उनके अहले खाना को सख्त हालात से गुजरना पड़ा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए कि मुल्क में 1973 का आइन बना, 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? हरे डोमिसाइल पर उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख करने पर तहफुजात। MKM का वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के नौजवानों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध में जुल्म सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। नौकरी के कोटे का रोना रो रहे थे, मामला जामियात में दाखिले तक पहुंच गया। शहरी इलाकों से सिंध हुकूमत का रवैया सबके सामने है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, डोमिसाइल के नाम पर पाकिस्तान की शनाख्त बिक रही है। हमारे इदारे डोमिसाइल के मसले पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो सदर ने हमसे ही वोट लिया है। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो सदर का वोट भी जाली है। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MKM वाले अंदरूनी तजाजात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। इनके लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MKM की हकीकत जान चुके हैं, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करें। सरमायाकार पंजाब आए, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, फौरी NOC मिलेगा, तमाम मुश्किलात दूर करेंगे और ताजर दोस्त माहौल बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। सूबे में कैंसर का जदीद तरीन इलाज मुतारिफ कराने का फैसला। 58 करोड़ रुपए मंजूर। पंजाब पुलिस में 5960 कांस्टेबल भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहने वाले PTI रहनुमा आज उनके पांव पकड़ रहे हैं। KP हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है पैसे कमाना, नौकरियां बेचना और कमीशन लेना। इन्होंने सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत अमन अमान के क़याम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के PIA पायलट से मुताल्लिक बयान पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वफाकी काबीना की बनाई गई कमेटी गुलाम सरवर के बयान से होने वाले नुकसानात की इंक्वायरी करेगी। मुल्क और कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचने का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। खजाना, कानून के वज़रा और सेक्रेटरीज भी इसमें शामिल। इंक्वायरी करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट काबीना को जमा कराई जाएगी। आमदन से जायद लेन देन करने वाले होशियार, FBR शिकंजा कसने को तैयार। चेयरमैन FBR कहते हैं बैंक्स के साथ टैक्स दहिंदगान की आमदन और टर्नओवर का डेटा शेयर किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर डेटा शेयरिंग होगी। बैंकों से कहा जाएगा कि मुतल्लिका शख्स के लेन देन का हजम FBR डेटा से मुताबिकत नहीं रखता तो रिपोर्ट करें। रिटर्न में जाहिर करदा आमदन से जायद मालियत के ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट देना लाजमी होगा। बैंक ट्रांजैक्शन नहीं रोकेंगे मगर रिपोर्ट फराहम करेंगे। शाहीन सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल खेलेंगे, अब फिर घर बैठकर देखेंगे। ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान कल। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली का सीरीज में सफर तमाम होगा। कौमी टीम को हारिस रऊफ की खिदमात हासिल नहीं होंगी। फाइनल 11 में फहीम अशरफ की एंट्री मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। NH क्लासन, केशफ महाराज, मफाका, कोर्बन बोश और डिजोर्जी पहुंच गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अब तक 86 मरतबा मद्दे मुकाबिला चुके। 33 में पाकिस्तान और 52 में जनूबी अफ्रीका कामयाब रहा। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ।